सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरना रघुबर बिमल जसे जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय 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 राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। तो श्री रामचरितमानस के प्रेमी जनों, भक्तजनों, माताओं, बहनों, भाइयों, आइए श्री रामचरितमानस षष्ठम सोपान लंका कांड। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड। श्लोक। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। रामं कामारि सेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं, योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं, मायातीतं सुरेशं खल्वधनिरितं ब्रह्मविन्दैकदेवं, वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमूर्तिस्वरूपम्। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य, भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले, काल रूपी मत वाले, हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी योगेश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि अजय, निर्गुण निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता, रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर सश्याम, कमल के से नेत्र वाले, पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंखेन्द्राभिमति वसु सुंदर तनम, शार्दूल चरमांबरम, काल व्याल कराल भूषण धरम, गंगा शशांक प्रियम, काशीशं कलिस्कलमशंखो समनं, कल्याण कल्पद्रुम, नौमीख्यं जगगिरिजापतिं, गुणनिधिं कंदर्पहं शंकरं, कंदर्पहं शंकरं। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का आभूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलियुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ।
यो ददाति सतां शंभु कैवल्यमपि दुर्बलं दुर्लभम खलानां दंडो कृतोद्दोषो शंकरः संतनोति मे। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे सक डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निमेष परमान जुग बरस कलप सर चंडे भजस न मन ते ही राम को काल जासु को दंड। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री रामचंद्र जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु वचन सुन राम सचिव बोली प्रभु अस कहो अब विलंब के ही काम करहु से तू उतरे कटकु। तो समुद्र के वचन सुन करके सब तरफ से आश्वासन मिला भगवान को। श्री राम जी का ने भगवान शिव की आराधना की। उसके बाद भगवान ने कहा अब विलंब किस कारण किया जाए, अब तो सेतु बांध लेना ही चाहिए। सेतु बांधने के बाद हमारी कटक माने सेना समुद्र से पार उतर जाएगी, इसलिए विलंब नहीं करना चाहिए। सुनहु भान्य कुल के तुझा ममंत कह जोरी कहा नाथ नाम तव से तू नर चढ़े भव सागर तरही। जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के राजा ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, और सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लग जलधि तरत कतिबारा, यह लग जलधि तरत कतिबारा, अस सुनि पुनि कहा पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़वानल भारी, सो सेव प्रथम पयो निधिवारी। फिर ये छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ये सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपका प्रताप भारी बड़वानल समुद्र की आग के समान है, इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तवरि पुनारि रुदन जल धारा, भरे बहोरी भयो ते ही खारा। तवरि पुनारि जुदन जल धारा, भरे बहोरी भयो ते ही खारा। सुनियति उकुति पवन सुत केरी, हर से कपि रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से ये फिर भर गया और उसी से खारा हुई हो गया है। हनुमान जी की ये अत्युक्त अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिर मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाही। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करते हुए सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोल लिए कपिनि कर बहोरी, सकल सुनहु कछु बिनती मोरी। राम चरण पंकज उर धरहु, कौतिक एक भालु कपि करहु। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए।
धावहु मरकट बिकट बरूथा, नहु बिटप गिरन के जूठा। सुनि कपि भालु चले करियूहा, जय जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। ये सुनकर वानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय जयकार पुकारते हुए चले। अति उत्तंग गिरिपाद लीलहि लेहि उठाए, आन देहि नल नीलहि रचहित सेतु बनाए। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह उखाड़ उखाड़ कर उठा लाते हैं और लाकर नील नली को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आन कपि देहि, कंदुक नल नील तिलेहि। देख सेतु अति सुंदर रचना, बिहसि कृपा निधि बोले बचना। बानर बड़े बड़े पहाड़ लाकर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपालु श्री सिंधु श्री राम जी हंसकर बोले, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं भरनी। करियो यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। ये यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा, ऐसा मेरे हृदय में महान संकल्प है। सुन कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोल लय आए। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुला कर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधिवत उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है। सो भक्तजनों सुनिए, चौपाई देखिए अर्थ। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न पावा। शंकर विमुख भगत चाह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। जो शिव जी से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वो मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता है। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वो नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। सो नर करी हैं कलप भरी, घोर नरक महाबास। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं, परंतु एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जय रामेश्वर दर्शन करी है, सो तनु तज मम धाम सिधरी है। जो गंगा जल आन चढ़ई है, सो सायोज मोक्ष नर पई है। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वो मनुष्य सायुज्य मुक्त पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होई काम जो छल तज से, भगत मोर तिय शंकर दे। मम कृत से तुझ दर्शन करी है, सो बिनु सम भव सागर तरी है। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करेगा, वो बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा।
राम वचन सबके जिय भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। सुन गिरजा रघुपति कहे हरिति, संतत करहि परत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदनंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह नीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रेम करते हैं। बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयो जागर। बूढ़हि आन बोर है जेई, भय उपल बोहित समते ही। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जलधि कै वरनी, पाहन गुण न कावन कै करनी। ये ना तो समुद्र की महिमा की वर्णन की गई है और ना पत्थरों का गुण है और ना वानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुनाथ प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। ते मति मंद जे राम तजे, भजहि जाहि प्रभुआन। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चल ही मंद बुद्धि हैं। बांध सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपा निधि के मन भावा। चली से न कछुवर न जाई, गरजहि मरकट भट्ट समुदायी। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वो कृपा निधान श्री राम के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहु प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। कृपाल श्री राम जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। मकर नक्र नाना जस ब्याला, सत्य जो जन तन परम विशाला। ऐसो एक तिन्हि जे खाहि, एकन के डरते पिडराहि। बहुत तरह के मगर, नाक, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। प्रभु बिलोक टरहि नहीं तारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। तिनकी ओट न देखिए बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। वे सब वैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन करने लगे, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। चला कटक प्रभु आय सुपाई, को कहि सक कति दल विपुलाई। प्रभु श्री राम जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंध भई भीर अति, कपिनभ पंथ उड़ाही। अपर जल चरण ऊपर, चढ़ चढ़ पार ही जाए। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं।
अस कौतुक बिलोक दो भाई, बिहस चले कृपाल रघुराय। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाए कपिजूथ धीरा। कृपाल रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपिन कहूँ आयस दीन्हा। खाओ जाए फल मूल सुहाए, सुनत भालू कपि जहाँ तहाँ धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। ये सुनते ही रिक्ष वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम हित लागी, रित अरु कुरित काल गति त्यागी। खाहि मधुर फल बिटप हलावहि, लंका सन्मुख शिखर चलावहि। श्री राम जी के हित के लिए सब वृक्ष ऋतु कुरितु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों को शिखरों की लंका की ओर फेंक रहे हैं। जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावहीं, घेर सकल बहु नाच नचाव। दसन काट नासिका काना, कही प्रभु सुजस देहि सब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उनके नाक कान काट कर प्रभु का सुयस कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिन कर नासा कान निपाता, तिन राम नहीं कही सब बाता। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, दस मुख बोले उठा कुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुख से बोल उठा। बांधे बन निधि नीर निधि, जलध सिंधु बारिश। सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीस। वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश तोय निधि, कंपित उदधि पयोधि नदीस को क्या सचमुच ही बांध लिया। रावण इस प्रकार से बोल रहे हैं। निज विकलता विचार बहोरी, बिहस गयो गृह करि भय भोरी। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, कहो कहीं पाथोधि बंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल की ओर गया। तब जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है। कर गही पति है भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाय सिरु अंचल रोपा, सुनहु बचन पिय हवर परिहर कोपा। तब वो हाथ पकड़कर पति को अपने महल में ले जाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बयरु की जय ताही, सो बुद्धि बल सकिय जीत जाही। सो तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खल खादोत दिन करहीं जैसा। हे नाथ, बैर उसी से करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है जैसा जुगनू और सूर्य में होता है। अति बल मधु कैटभ जेहि मारे, महावीर दिति सुत संघारे। जेहि बलि बांध साहस भुज मारा, सोई अवतर हरन महि मारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे और बारहा और नरसिंह रूप से
महान सूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा। वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण अर्थात प्रकट हुए हैं। मंदोदरी इस प्रकार से रावण को समझा रही है। तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। मंदोदरी अपने पति को समझा रही है कि हे प्रभु, हे नाथ, उनका विरोध ना कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। राम ही सौंप जानकी, नाय कमल पद मात, सुत कहूँ राज समर्पिवन, जाय भजिए रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। मंदोदरी रावण को इस प्रकार से समझा रही हैं। दीन दयाल नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघहु सन्मुख गए न खाई, चाहिए करन सुख सब करि बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं, सन्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता है। आपको जो कुछ करना चाहिए थे वो सब आप कर चुके। आपने देवता राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। संत कहें अस नीति दशानन, चौथे पन जाइए निपकान, तासु भजन की जय तह भरता, जो करता पालक संग गरता। हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन बुढ़ापे को में राजा को वन में जाना चाहिए। हे स्वामी, कहाँ वन, वहाँ वन में जहाँ उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुपीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी, मुनिवर जतन करहि जेहि लागी, भूप राजु तज होहि बिरागी। हे नाथ, आप सब विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयो करन तो ही परदाया, जो प्रिय मानहु मोर सिखावन, सुजस होई त्यों पुर अति पावन। वही कौशलाधीश रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कही नयन भी नीर भरी, गही पद कंपित गात, नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचल होहि यही बात। ऐसा कहकर नेत्र में जल करुणा का जल भरकर पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मैं सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई, सुनते प्रिया वृथा बैमाना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वो दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है, बता तो जगत में मेरे समान योद्धा कौन है। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जितेहु सकल महिपाला, देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य भी सभी मेरे बस में हैं, फिर तुझको ये भय किस कारण उत्पन्न हो गया है।
नाना विधि ते ही कहे से बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उनकी एक भी बात ना सुनी और वो फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के बस होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आय मंत्री ते बूझा, करब कवन विधि रिपुतय सूझा। जूझा कहीं सचिव सुन निश्चर नाहा, बार बार प्रभु पूछऊ का। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि हे शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसनाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहा कवन भय करिए विचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। ऐसा तो कहिए, तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है। मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। सबके वचन श्रवण सुने, कहे प्रहस्त कर जोर। नीत विरोध न करिए प्रभु, मंत्री है मति अति थोर। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय